ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान चल रहा है और आतंकी गतिविधियों की सूचना के बाद तलाशी जारी है। सूचना के बाद पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। तो किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान इस वक्त चल रहा है। सेना अलग अलग जगहों पर तैनात है और कोशिश की जहां भी आतंकी छिपे हुए हैं उन्हें ढूंढ निकाला जाए, उन्हें मार गिराया जाए, ताकि लोगों के अंदर जो खौफ इस वक्त देखने को मिल रहा है वो खौफ, वो डर लोगों के मन से खत्म हो। अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, किश्तवाड़ में लगातार सर्च ऑपरेशन की तस्वीर वहां से सामने आ रही है, क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में छुपे हुए आतंकियों के सफाई के लिए सुरक्षा बलों के अभियान जारी हैं। किश्तवाड़ में इसी तरह से एक अभियान जो है वो शुरू किया गया है। दरअसल यहाँ पर जैसे मोहम्मद का जो एक ग्रुप सक्रिय था, उसके मारे जाने के बाद कुछ मूवमेंट जो है कुछ संदिग्ध आतंकियों की देखी गई है, जिसकी तलाश में ये ऑपरेशन जो है वो अलग अलग इलाकों में चलाए जा रहे हैं। डोडा हो, किश्तवाड़ हो या फिर ये इलाका चिनाब वैली का, इन जंगलों में आतंकी जो है बचे हुए हैं उनको तलाश किया जा सके, उन्हें मार गिराया जा सके, उसको लेकर ये कवायद चल रही है। और खासतौर पे आपको बता दूं कि सुरक्षा एजेंसियां इस चीज को सुनिश्चित कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई भी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश की जाए, उससे पहले जो है इन आतंकियों तक जो है वो पहुंचा जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर को लगभग 1 साल होने को है। ऐसे में ये इलाके जहां पर ये आतंकी छुपे हो सकते हैं, इन तक पहुंचना, इनको मार गिराना, ताकि यहाँ पर किसी बड़े हादसे को अंजाम देने की जो प्रयास है वो ना किया जा सके। क्योंकि जो सुरक्षा बलों को इनपुट है, उस इनपुट के मुताबिक आतंकी और पाकिस्तान जो है ये दरअसल चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाए जिससे यहाँ की शांति को भंग किया जा सके। और उसी को लेकर जो है इस वक्त तैयारियां पूरी की गई हैं और इसी को लेकर जो है सुरक्षा बलों के बड़े अभियान जो है अलग अलग इलाकों में चलाए जा रहे हैं। और अजय, जम्मू में वो कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा इस वक्त आतंकियों के लिहाज से संवेदनशील है और वहां पर सख्ती किस तरीके से देखने को मिल रही है? देखिए, जम्मू कश्मीर में इस वक्त 40 से 50 आतंकी सक्रिय हैं जो अलग अलग इलाकों में जंगलों में छुपे हुए हैं। चाहे वो चिनाब वैली का इलाका यानी कि किश्तवाड़, डोडा और उधमपुर का इलाका हो, कठुआ का इलाका हो, या फिर राजौरी पुंछ का जो इलाका है, इन इलाकों में, और या फिर कश्मीर खित्ते में साउथ और नॉर्थ कश्मीर के इलाकों में या श्रीनगर में। तो ऐसे में इन इलाकों में अलग अलग जगह पर सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। और इसका मकसद, जैसा मैंने कहा, कि किसी भी तरीके से यहाँ मौजूद आतंकियों का खात्मा है, ताकि यहाँ पर जो शांति को भंग करने का बार बार प्रयास पाकिस्तान की तरफ से होता है इन आतंकियों के जरिए, उसको नाकाम किया जा सके। और सबसे बड़ी बात पुनीता ये भी है कि कहीं ना कहीं आतंकवाद पर कार्रवाई के साथ साथ जो ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क है उसे भी समाप्त करने के पूरे प्रयास जो है सुरक्षा एजेंसियों ने किए हैं, जिसे लेकर पिछले कुछ समय में कई कार्रवाइयां देखी गई हैं। और अजय, क्योंकि देखिए अंडरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क को खंगालना इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती इसलिए भी हो जाती, कई बार ऐसी खबरें सामने आई है जहां पर आतंकी नेटवर्क सक्रिय इस वक्त नजर आ रहे हैं, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि अलग अलग देश के हिस्सों में, और कोशिश उनकी ये रही है कि कैसे आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाए। ऐसे में उन तमाम नेटवर्क को खंगालने पर भी क्या इस वक्त जोर दिया जा रहा है सुरक्षा बलों की ओर से, और कैसे इस ओर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी चाल बदली है, पाकिस्तान ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पंजाब हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर बाकी हिस्सों में भी आतंकी गतिविधियों को चलाने का जो है प्रयास किया है। उसी के मद्देनजर जो है यहाँ पर भी तैयारियां पूरी की गई हैं। इन आतंकियों के नेटवर्क को उखाड़ फेंकने का सिलसिला जारी है, चाहे वो व्हाइट कॉलर डॉक्टर्स जो मॉड्यूल हो या फिर उत्तर प्रदेश या बाकी में जो खरगोश नाम के एक आतंकी, पाकिस्तानी आतंकी का नेटवर्क, उन तमाम लोगों को जो है उखाड़ फेंका जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आप देखें तो जिस तरीके से अलगाववाद का अंत हुआ, पत्थरबाजी का अंत हुआ, इसी तरह से आगे भी कार्रवाइयां की जा रही हैं ताकि बचे हुए नेटवर्क पर भी कार्रवाई की जा सके। और जिस भी इलाके में इस पूरे नेटवर्क के तार जुड़े हुए हैं, उन इलाकों तक पहुंचना, उन आतंकियों तक पहुंचना, वो सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और देखिए अजय, क्योंकि अलग अलग तरीके से इस वक्त पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि कैसे जम्मू कश्मीर में तो शांति भंग करने की लगातार कोशिश होती ही रही है आतंकियों की, इसके अलावा अब यह कोशिश है कि भारत के अंदर अलग अलग हिस्सों में अशांति फैलाई जाए। और यही वजह है, देखने को मिला है कि कैसे अब ना सिर्फ सीमावर्ती इलाकों में दहशत फैलाने की कोशिश बल्कि सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से संपर्क साधा जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और उन्हें कैसे उनका जो माइंड है डाइवर्ट किया जाता है ताकि वो आतंकी वारदात को अंजाम दे पाए। क्योंकि अभी हाल ही में ऐसी खबरें सामने आई थी, कई युवाओं को गिरफ्तार किया गया जो ऐसे आतंकी
नेटवर्क से, सोशल मीडिया के जरिए उनका संपर्क था जो रेकी का काम करते थे भारत के अंदर रहकर, और जानकारियां उन आतंकियों तक पहुंचाते थे। हाँ देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर आप देखें तो जिस तरीके से पिछले कुछ समय में ये खुलासे हुए हैं कि पाकिस्तान अब टेक्नोलॉजी की मदद से रेडिकलाइजेशन या आतंकवाद को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है, उसके कई सबूत देखे गए हैं। जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो आतंकियों को युवाओं को रेडिकलाइज करने के लिए या आतंकी बनाने के लिए किया जाता है। जम्मू कश्मीर में जो पिछले समय में कार्रवाइयां हुई हैं, ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क जो है वो तबाह किया गया है। ऐसे में पाकिस्तान युवाओं को बरगलाकर, आतंकी जो यहाँ पहुंचे थे वो उन्हें बरगलाकर आतंकी गतिविधियों में शामिल करते थे। मगर अब उसके साथ साथ जो है हथियारों की ट्रेनिंग और आतंकियों को बरगलाने के लिए भी इस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको लेकर कई खुलासे हुए हैं। कई बार सुरक्षा बलों की कार्रवाइयां भी देखी गई। बिल्कुल, हर कोशिश नाकाम हुई है और आगे भी ये लगातार सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो आतंकियों की कोशिश रही है उसमें हमेशा वो नाकाम ही रहे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अजय।